तो आज की क्लास में मैं आपको लाप्लास के फार्मूले और लाप्लास इन्वर्स के फार्मूले, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूले याद करवाऊंगा और इस फार्मूले को हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे ये भी हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले ये बताइए कि लाप्लास वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बताइए। 1/s होता है, बिल्कुल सही। और अगर हम t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालें तो 1/s² होगा। ओके, अगर t² का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालें तो t² का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, बोलो t² का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? फैक्टोरियल 2/s³ आएगा, है ना। ये बताइए, मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए t⁴n का। t⁴n का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? n⁴s⁴n+1। तो अगर ये फार्मूला याद है तो आप n की जगह 0 लो, पहला फार्मूला बन जाएगा। n की जगह 1 लोगे, सेकंड फार्मूला बन जाएगा। n की जगह 2 लोगे, थर्ड फार्मूला बन जाएगा। इस प्रकार से अगर ये फार्मूला याद है तो बाकी फार्मूला आप खुद बना सकते हो। इसी को हम गामा n+1/s⁴n+1 भी लिखते हैं। आपको बता दूं, गामा n+1 की वैल्यू फैक्टोरियल n होता है ना। तो आप लाप्लास t⁴n का जो फार्मूला है आप ऐसे भी याद रख सकते हो और ऐसे भी याद रख सकते हो, दोनों प्रकार से आप याद रख सकते हो। जब n इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर मीन्स 1 2 3 4, पॉजिटिव इंटीजर अगर n है तो ये फार्मूला काम करेगा। लेकिन यदि n की वैल्यू इंटीजर नहीं है, सपोज n की वैल्यू 1/2 है, तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि 1/2 का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है। उस केस में हमें गामा वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। जब n की वैल्यू इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब n की वैल्यू जब 1 है, 2 है, 3 है, तो ये फार्मूला ज़रूर काम करेगा। लेकिन यदि n का वैल्यू जो है इंटीजर नंबर ना होके कोई फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शनल है ना, मतलब 1/2, 3/2, 5/2, 1/3 इस प्रकार के नंबर्स हैं, तो ये वाला फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 का फैक्टोरियल नहीं निकाला जा सकता। 2 का फैक्टोरियल मिल जाएगा, 1/2 का फैक्टोरियल नहीं मिलेगा। तो आपको याद रखने हैं कि आपको कब कौन सा फार्मूला हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो फैक्टोरियल n को ही हम गामा n+1 भी लिखते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, बताइए e⁴at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? बताओ, e⁴at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s-a होता है। e⁻⁻at का e⁻⁻8 1/s+a आएगा। 1 क्या आएगा? s+a आ जाएगा, है ना। तो चलिए, इसका मतलब ये है कि आपको ये कुछ लाप्लास के फार्मूले याद हैं। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा लाप्लास इन्वर्स। बताइए 1/s का लाप्लास इन्वर्स क्या होगा? 1 का लाप्लास 1/s होता है, तो 1/s का लाप्लास इन्वर्स क्या होगा? क्या होगा बताओ? 1 हो जाएगा। लेकिन अगर 1 का लाप्लास इन्वर्स निकालें तो 1/s का तो 1 होगा, 1 का लाप्लास इन्वर्स 0 होता है, याद रखना, ठीक है। 1 का लाप्लास इन्वर्स क्या होता है? 0 होता है। 1/s का लाप्लास इन्वर्स 1 होता है। अब आप मुझे बताइए 1/s² का लाप्लास इन्वर्स क्या होगा? 1/s² का, इसको देखो, t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है 1/s², तो 1/s² का लाप्लास इन्वर्स क्या होगा? क्या आएगा? t आएगा, बिल्कुल सही जवाब। बताओ, अगर मैं 1/s³ का लाप्लास इन्वर्स निकालता हूँ क्या आएगा? 1/s³ का लाप्लास इन्वर्स क्या आएगा? देखो, t² का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टोरियल 2/s³ है, फैक्टोरियल 2 को अपान में ले आओ इसके, तो 1/s³ का लाप्लास इन्वर्स क्या होगा? ये होगा t²/2। 1/s³ का लाप्लास इन्वर्स होता है t²/2। बताइए 1/s की पावर अगर n है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है t⁻n-1/2
एन माइनस वन। ये फार्मूला आप याद रखिए। 1/s की पावर n का लाप्लास इन्वर्स होता है t टू द पावर n माइनस वन अपान फैक्टोरियल n माइनस वन। अब n के प्लेस पे आप 1 रखो, पहला फार्मूला बन जाएगा। n के प्लेस पे 2 रखोगे, सेकंड फार्मूला बन जाएगा। n के प्लेस पे 3 रखोगे, थर्ड फार्मूला बन जाएगा, है ना। तो बताओ लाप्लास इन्वर्स 1/s की पावर n प्लस वन क्या होगा, सोच के बताइए। 1/s प्लस वन का लाप्लास इन्वर्स क्या होगा? देखो इसको, देखो फैक्टोरियल n को अपान मिलेगा, टी टू द पावर n अपान फैक्टोरियल n होगा। बिल्कुल सही, टी टू द पावर n अपान क्या होगा, फैक्टोरियल n होगा, है ना। अगर मुझे लाप्लास इन्वर्स चाहिए, देखो 1/s की पावर n प्लस वन का लाप्लास इन्वर्स आपने सही बताया है, लेकिन यदि n का वैल्यू इंटीजर नंबर नहीं है, सपोज n जो है पॉजिटिव इंटीजर नहीं है बल्कि n का वैल्यू फ्रैक्शन में है, 1/2, 3/2 ऐसा है, तो ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, t की पावर n अपान गामा n प्लस वन, है ना। ये फार्मूला आप तभी यूज कर लोगे जब n जो है वो इंटीजर नंबर नहीं है। इंटीजर नंबर है तब तो ये काम आ जाएगा, और इंटीजर नंबर नहीं है तो ये वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि 1/2, 3/2 का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है। उस केस में आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले आप लोगों को लाप्लास इन्वर्स के हमने बताए। अब बताओ अगर 1/s माइनस ए का लाप्लास इन्वर्स निकाले तो क्या आएगा? 1/s माइनस ए का लाप्लास इन्वर्स बताइए। बिल्कुल सही, ई टू द पावर आएगा 80। और यदि हम 1/s प्लस ए का लाप्लास इन्वर्स निकालें तो यस, ये आएगा ई टू द पावर -80। बिल्कुल सही जवाब, है ना। तो ये कुछ लाप्लास इन्वर्स के फार्मूले आप लोगों को याद हो रहे हैं। जब आपको लाप्लास के फार्मूले याद रहेंगे तभी लाप्लास इन्वर्स के फार्मूले भी याद होंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे, है ना। इसके लिए आपको लाप्लास के सारे फार्मूले याद होना चाहिए। चलिए कुछ फार्मूले और पूछते हैं लाप्लास के आपको। ये आप बताइए, साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? साइन 80 का बताइए, साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन a/s² प्लस a²। ओके, और मुझे बताइए अगर मैं साइन bt लिखूं, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? साइन bt का b/, आएगा s² प्लस b² आ जाएगा। यदि मैं cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालूं तो cos 80 का, बिल्कुल सही जवाब, s/s² प्लस a²। बिल्कुल सही आपने फार्मूला याद किया है। अगर मुझे cos bt का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो क्या होगा? बिल्कुल सही, s/, आ जाएगा s² प्लस b² हो जाएगा। यहाँ a है तो a² आया, b है तो b² आएगा। मुझे साइन हाइपर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। साइन हाइपर 80 का क्या होगा? a/s² माइनस a² होगा। अगर साइन हाइपर bt रहा तो, साइन हाइपर bt रहा तो क्या आएगा? s/, हाँ बोलो, s/, के a/s² माइन a/, नहीं b/, आएगा, सॉरी, b/s² माइनस b², क्योंकि साइन हाइपर bt है तो b/s² माइनस b² होगा। बताइए cos हाइपर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? cos हाइपर 80 का s/s² माइनस a²। और cos हाइपर bt हो तो, cos हाइपर bt हो, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? चलिए ये आप बोल रहे हो s/s² माइनस b²। बिल्कुल सही है, ये फार्मूला आपने बिल्कुल सही याद किया है। अब मैं आप लोगों से लाप्लास इन्वर्स का फार्मूला पूछूंगा, है ना। मुझे चाहिए लाप्लास इन्वर्स 1/s² प्लस a²। इसी फार्मूला से बनेगा, बस इस a को अपान में ले आना, a को अपान में ले आना,
यस, ये आएगा साइन ए टी डिवाइड बाई ए आएगा। ओके, अगर मुझे लाप्लास इन्वर्स चाहिए 1/s² प्लस बी स्क्वायर का, क्या होगा बता? यस, ए की जगह बी आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन बी टी अपान बी होगा। बिल्कुल सही। यदि मुझे लाप्लास इन्वर्स चाहिए s/s² प्लस ए स्क्वायर का, क्या होगा? s/s² प्लस ए स्क्वायर का लाप्लास इन्वर्स मुझे चाहिए। इस फार्मूला को देखो, शायद कुछ समझ में आए। क्या आएगा? cos AT आएगा। यदि मैं लिखता हूँ s/s² प्लस बी स्क्वायर, इसका लाप्लास इन्वर्स चाहिए, तो क्या होगा? बिल्कुल सही, cos BT आएगा। बिल्कुल सही जवाब है। मुझे लाप्लास इन्वर्स चाहिए 1/s² माइनस ए स्क्वायर का। देखो यहाँ प्लस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस ए स्क्वायर है, फार्मूला तो थोड़ा चेंज होगा। इस फार्मूला को देखो, शायद कुछ आपको समझ में आए। 1/s² माइनस ए स्क्वायर, यहाँ 1/s² प्लस ए स्क्वायर था, यहाँ माइनस ए स्क्वायर है। बताइए क्या होगा इसका लाप्लास इन्वर्स? बिल्कुल सही, साइन हाइपर AT अपान ए आएगा। बताइए 1/s² माइनस बी स्क्वायर का लाप्लास इन्वर्स क्या होगा? बिल्कुल सही, साइन हाइपर BT अपान बी आएगा। मुझे लाप्लास इन्वर्स चाहिए s/s² माइनस ए स्क्वायर का। ये इस फार्मूला से बनेगा। ये s/s² माइनस ए स्क्वायर का लाप्लास इन्वर्स क्या होगा? ये आएगा cos हाइपर AT आएगा। और यदि s/s² माइनस बी स्क्वायर का लाप्लास इन्वर्स निकाले तो? बिल्कुल सही, cos हाइपर BT आएगा। तो ये सब फार्मूले आपको तभी याद होंगे जब आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूले याद रहेंगे, तभी ये लाप्लास इन्वर्स का फार्मूला याद होगा। ये अगर याद है तो ये याद हो जाएगा। अब यहाँ पर जो L लिखते हैं, इसको आप लाप्लास रीड करोगे, लाप्लास पढ़ोगे, और यहाँ L इन्वर्स को आप पढ़ोगे लाप्लास इन्वर्स या इन्वर्स लाप्लास, है ना। तो आप इसको इन्वर्स लाप्लास पढ़िए या लाप्लास इन्वर्स, और इसको आप पढ़ोगे लाप्लास। L नहीं रीड करोगे, है ना, L रीड नहीं करना। और याद रखना, जब भी हम लाप्लास या लाप्लास इन्वर्स के बारे में बात करते हैं, इस प्रकार से करली ब्रैकेट यूज करते हैं। देखो, इसको हम पढ़ेंगे लाप्लास साइन AT, करली ब्रैकेट साइन का यूज करोगे, ठीक है। यही वाला ब्रैकेट आपको यूज करना है जब भी हम लाप्लास ऑपरेट करें या लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट करें, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। मैं आप लोगों को कुछ और फार्मूले बताता हूँ। देखो, आपको पता है साइन BT का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, ये होता है b/s² प्लस बी स्क्वायर। क्या ये आप लोगों को पता था पहले से? देखो, हाँ, जब इसमें हम e⁻AT का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइन BT में हमने e⁻AT का मल्टीप्लाई करेंगे, तो s विल बिकम s माइनस ए। s की जगह s माइनस ए आ जाएगा, s की जगह आएगा s माइनस ए, मतलब b/s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों फार्मूला सेम है, अगर ये याद है तो ये याद हो जाएगा। इसमें e⁻AT का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो s के प्लेस पे s माइनस ए आएगा, s के प्लेस पे क्या आएगा? s माइनस ए आएगा। अब मुझे बताइए, ये बताओ आपको cos BT का लाप्लास पता है? बोलो। चलिए, आपको पता है s/s² प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल सही। अगर इसमें e⁻AT का मल्टीप्लाई करें तो, इसमें अगर cos BT में e⁻AT का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? हाँ, s भर चेंज होगा, s माइनस ए अपान s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला सेम है, s की जगह s माइनस ए आ जाएगा। जब इसमें e⁻AT का मल्टीप्लाई करेंगे तो s विल बिकम s माइनस ए, s जो है s माइनस ए बन जाएगा, ठीक है। चलो मुझे बताओ, साइन हाइपर BT का लाप्लास क्या होता है? साइन हाइपर BT का लाप्लास,
चलिए आप बोल रहे हो बी अपान एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके अच्छी बात है। और इसमें अगर ई की पावर एटी का मल्टीप्लाई करें तो साइन हाइपर बीटी में, बताइए। यस, एस की जगह एस माइनस ए आ जाएगा, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। एस की जगह क्या आ जाएगा, एस माइनस ए आ जाएगा, है ना। एस की जगह क्या आ जाएगा, एस माइनस ए आ जाएगा। ये बताइए मुझे कास हाइपर बीटी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कास हाइपर बीटी, बताइए। कास हाइपर बीटी क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, एस अपान एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। अगर इसमें ई की पावर एटी का मल्टीप्लाई कर दें तो ई की पावर एटी कास हाइपर बीटी, ई की पावर एटी का मल्टीप्लाई करें तो क्या चेंजेस आएगा फार्मूला में, मतलब एस की जगह क्या होगा, एस माइनस ए आ जाएगा, एस की जगह एस माइनस ए आ जाएगा। ये लीजिए, ये आपको समझ में आता है फार्मूले, बोलो। चलिए, तो अगर ये लाप्लास के फार्मूले याद हैं तो लाप्लास इन्वर्स के फार्मूले भी आपको याद हो जाएंगे। मुझे लाप्लास इन्वर्स चाहिए 1 अपान एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सोच के बताना। मुझे 1 अपान एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका लाप्लास इन्वर्स चाहिए। इस फार्मूले से बनेगा, ये बी को अपान में नहीं आ, हाँ क्या आएगा बताइए, ई की पावर ए टी, हाँ साइन बी टी अपान बी आएगा, ई की पावर ए टी साइन बी टी अपान बी आएगा, ओके बोलो। बस ये फार्मूला हमने यूज़ किया है ना। चलिए, मुझे लाप्लास इन्वर्स चाहिए 1 अपान एस माइनस ए का होल स्क्वायर, एस प्लस ए का होल स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, सेम यही फार्मूला लगेगा, बस यहाँ पर एस माइनस ए यहाँ एस प्लस ए है। अब बताओ क्या चेंज आएगा, यहाँ एस माइनस ए या एस प्लस ए, हाँ ई की पावर एटी नहीं आएगा, अब क्या आएगा, ई की पावर माइनस एटी आएगा और साइन बी टी अपान बी आ जाएगा, ई की पावर एटी की जगह ई की पावर माइनस एटी आ जाएगा। चलिए, मुझे लाप्लास इन्वर्स चाहिए 1 अपान एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस साइन है यहाँ माइनस आ गया। अब आपको देखना पड़ेगा ये हाइपर वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला देखना पड़ेगा और ये बी को अपान में ले आना। एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बताइए सेम रहेगा ये फार्मूला, साइन ना आके साइन हाइपर आएगा। बताओ क्या होगा फार्मूला इसका, ई की पावर ए टी साइन हाइपर बी टी अपान बी आएगा, ओके। और अगर यहाँ पर एस प्लस ए का होल स्क्वायर रहे और माइनस बी स्क्वायर रहे तो बताओ, यहाँ एस माइनस ए, यस सेम फार्मूला होगा, ई की पावर माइनस एटी आ जाएगा, ई की पावर माइनस एटी साइन हाइपर बी टी अपान बी आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को फार्मूले, बोलो फार्मूले समझ में आ रहे हैं। चलिए, मुझे लाप्लास इन्वर्स चाहिए एस माइनस ए अपान एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, इसका लाप्लास इन्वर्स चाहिए। यस, हाइपर नहीं आएगा, हाइपर नहीं आएगा, ये माइनस रहता है तब हाइपर आता है, प्लस बी स्क्वायर है, हाइपर नहीं आएगा, ये वाला फार्मूला आएगा, ये वाला। बताओ क्या आएगा, ई की पावर एटी आएगा और कास बी टी आ जाएगा। समझ में आ रहा है, बोलो, है ना। अब बताइए, मुझे लाप्लास इन्वर्स चाहिए एस माइनस ए अपान एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अब क्या होगा, या यस, अब ई की पावर एटी कास हाइपर बीटी आ जाएगा। आ रहा है समझ में, हाँ या ना, बोलो। चलिए,
तो ये कुछ फार्मूले हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। तो आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट फार्मूले याद रखने हैं लाप्लास इन्वर्स के, मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला, सबसे पहले आप याद रखिए लाप्लास इन्वर्स 1/s जो है ये 1 होता है, ठीक है। याद हो गया पहला फार्मूला सबको? चलिए हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट फार्मूला आपको याद हो गया है। लाप्लास इन्वर्स 1/s की पावर n, ये होता है t⁻n−1 फैक्टोरियल n-1। ये आप लिख सकते हो t⁻n−1 गामा n, ये भी चलेगा। क्या सेकंड फार्मूला याद हो गया? देखो याद करना ही पड़ेगा। अब इसमें n की जगह आप 1 ले लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, जो लेना है ले लीजिए, ये सब फार्मूले बनते जाएंगे, ठीक है। थर्ड फार्मूला आपको याद रखना है 1/s-a का लाप्लास इन्वर्स क्या होता है बताइए? 1/s-a का e की पावर at होता है। और अगर हम 1/s+a लिखें तो 1/s+a लिखें तो e की पावर -at। इस प्रकार से 4 फार्मूले आपको याद हुए कि नहीं हुए? बोलो। लाप्लास इन्वर्स के 4 फार्मूले, चलिए हम मान के चलते हैं कि आपको ये फार्मूले याद हो चुके हैं। अब मुझे लाप्लास इन्वर्स का फार्मूला चाहिए। s-a की पावर n है, ये आता है e की पावर at t की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1। अब n की जगह आप 1 ले लो, n की जगह 1 लोगे तो पहला फार्मूला बन जाएगा, n की जगह 2 लोगे तो दूसरा बन जाएगा। ये भी आप याद रखिए 1/s-a⁴n, इसका फार्मूला होता है e की पावर at t की पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1। इसमें e की पावर at का मल्टीप्लाई हो गया, मतलब s की जगह s-a लिख दिए। s की जगह जब s-a लिखेंगे ना तो इसमें e की पावर at का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी को आप फैक्टोरियल n-1 को गामा n भी लिख सकते हो, है ना। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो e की पावर at t⁻n-1 गामा n, है ना, दोनों सेम है, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है लाप्लास इन्वर्स 1/s+a की पावर n क्या फार्मूला होगा, इसी को देख के बताओ। यस, e की पावर -at t⁻n-1 फैक्टोरियल n-1 याद हो जाएगा? बोलो, याद हो जाएगा? चलिए, तो ये 6 फार्मूले आप लोगों को तो याद करना ही पड़ेगा। कुछ और फार्मूले जो आप लोगों को याद रखना अच्छे से, बहुत ही अच्छे से याद रखना है। मुझे लाप्लास इन्वर्स 1/s-a का होल स्क्वायर प्लस b² का फार्मूला बताइए। 1/s-a का होल स्क्वायर प्लस b² का फार्मूला e की पावर at, हाँ, साइन bt/b। और मान लो यहाँ पे s-a ना हो के s+a होता, तो s-a ना हो के s+a होता, मतलब मैं ये कह रहा हूँ लाप्लास इन्वर्स 1/s+a का होल स्क्वायर और प्लस b² होता, तो क्या फार्मूला में चेंजेस आता? ये आता e की पावर -at साइन bt/b। दोनों फार्मूला सेम है। यहाँ पर s-a का होल स्क्वायर है, यहाँ s+a का, यहाँ -a है, यहाँ +a है। चलिए कुछ फार्मूला और याद कराता हूँ आपको। इसी फार्मूले में देखना, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। s-a का होल स्क्वायर -b² कर दिया इसी फार्मूला में, यहाँ प्लस b² था, -b² कर दिया। अब क्या चेंजेस आएगा फार्मूला में बताइए? e की पावर at साइन हाइपर bt/b आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर
एस माइनस ए की जगह एस प्लस ए होता तो एस प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो यस ई टू पावर माइनस ए टी और साइन हाइपर बी टी अपान बी होता। तो आपको ये फार्मूला याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा, ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ साइन आएगा, यहाँ साइन हाइपर आएगा। वैसे यहाँ एस माइनस ए ना होके एस प्लस ए रखोगे तो ई की पावर ए टी की जगह ई की पावर माइनस ए टी आएगा। चलिए, मुझे चाहिए लाप्लास इन्वर्स एस माइनस ए अपान एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। बताइए क्या होगा? ई की पावर ए टी और कास बी टी, ई टू द पावर ए टी कास बी टी, बोलो ये होगा। चलिए, और मान लो यहाँ पे एस प्लस ए होता तो लाप्लास इन्वर्स एस प्लस ए अपान एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता तो क्या फार्मूला होता? बताइए। ई की पावर माइनस ए टी और कास बी टी हो जाता, ये है ना। चलिए, अब मुझे आप बताइए लाप्लास इन्वर्स एस माइनस ए अपान एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ध्यान देखना, यहाँ प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ माइनस बी स्क्वायर है, दोनों फार्मूले में अंतर है। चलिए, ई की पावर ए टी कास हाइपर बी टी, हाइपर आ जाएगा, जब नीचे यहाँ माइनस है ना तो हाइपर आ जाएगा। और अगर मान लो मेरा लाप्लास इन्वर्स है एस प्लस ए है ऊपर और नीचे भी एस प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या होगा? ई की पावर माइनस ए टी कास हाइपर बी टी। तो ये सारे फार्मूले याद हो रहे हैं आप लोगों को? जब तक फार्मूला याद नहीं होगा आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। फार्मूला याद हो पा रहा है? चलिए, अब इस फार्मूले में खास बात यह है कि यहाँ पर देखो, यहाँ तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखो ऊपर अगर एस माइनस ए है तो नीचे भी एस माइनस ए है, ऊपर अगर एस प्लस ए है तो नीचे भी एस प्लस ए है ना। जैसे इस कास में देखो या कास हाइपर में आप देखो ऊपर एस माइनस ए है तो नीचे भी एस माइनस ए है ना। अब एक स्टूडेंट ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि सर अगर इस प्रकार से रहा, ऊपर में एस माइनस ए है और नीचे में एस प्लस ए है, इस प्रकार से रहा, तो इसका लाप्लास इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे, है ना। क्योंकि हमने तो ऐसा कोई फार्मूला बताया नहीं, हमने तो कहा है ऊपर अगर एस प्लस ए है तो नीचे भी एस प्लस ए होगा, या ऊपर एस माइनस ए है तो नीचे भी एस माइनस ए होगा, या तो प्लस बी स्क्वायर में होगा या माइनस बी स्क्वायर में होगा, है ना। तो ऊपर और नीचे दोनों में सेम रहता है। लेकिन यहाँ पर देखो ऊपर में क्या है, ऊपर में क्या लिखा है एस माइनस ए और नीचे क्या लिखा है एस प्लस ए। तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो आपको ऊपर में भी एस प्लस ए लिखना होगा और माइनस टू ए लिख देना होगा। ऊपर में भी एस प्लस, नीचे अगर एस प्लस ए है तो ऊपर भी एस प्लस ए आप ले आओगे। ये उसके बाद में इसको अलग अलग कर दोगे, ये आ जाएगा एस प्लस ए अपान एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए अपान एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ एस माइनस एस था ना, तो मैंने एस प्लस ए माइनस टू ए कर दिया और फिर इसको अलग अलग कर दिया। अब लाप्लास दोनों में ऑपरेट होगा, तो लाप्लास इन्वर्स एस प्लस ए अपान एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस लाप्लास इन्वर्स टू ए अपान एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लाप्लास दोनों में ऑपरेट हो गया, यहाँ और यहाँ। ये आ जाएगा लाप्लास इन्वर्स एस प्लस ए अपान एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे टू ए कांस्टेंट बाहर कर दो, तो माइनस टू ए लाप्लास इन्वर्स वन अपान एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको इन दोनों का लाप्लास इन्वर्स का फार्मूला याद है, इसका भी और इसका भी।
बताइए इसका लाप्लास इन्वर्स का क्या फार्मूला था? बोलो। e टू द पावर माइनस ए टी कास बी टी, और इसका बताओ e टू द पावर माइनस ए टी साइन बी टी होल डिवाइड बाई बी। बन गया इसका फार्मूला, है ना? तो इस टाइप के अगर आ जाए तो आप डरना नहीं, मतलब कंफ्यूज मत होना, आपको नीचे जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में ऊपर भी ले आना, तो फार्मूला हमारा बन जाएगा। इन दोनों में e की पावर माइनस ए टी कॉमन है, तो ये आ जाएगा कास बी टी माइनस 2a बाई बी साइन बी टी, ये आंसर आ जाएगा। तो इसका भी लाप्लास इन्वर्स आप निकाल सकते हो, बल्कि आपको इसका लाप्लास इन्वर्स का फार्मूला और इसका लाप्लास इन्वर्स का फार्मूला याद होना चाहिए, तो बन जाएगा। चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जितने फार्मूले हमने आपको बता दिए, जो फार्मूला यूजफुल है, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला सभी हमने बता दिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है बताओ, पढ़ो क्वेश्चन। यस, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, आपको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें निकालना है लाप्लास इन्वर्स s प्लस 3 अपान एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 7। इसका हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना है। एक पहला क्वेश्चन हमें ले लिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन है, हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना है s प्लस 2 अपान एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 5। इसका भी हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना है। हमें निकालना है s माइनस 7 अपान एस क्यूब माइनस 3s स्क्वायर प्लस 3s प्लस माइनस 1। इसका भी हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना है। कितने क्वेश्चन दे दिए मैंने, देखो 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इसका हमें लाप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे 7 अपान है, चलो बाद में s अपान 7 होता है, कितना 3 क्वेश्चन हमने। चलिए इसका लाप्लास इन्वर्स हम निकालना चाहते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में आते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है सबको, बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मुझे लाप्लास इन्वर्स निकालना है s प्लस 3 अपान एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 7। इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो, नीचे जो डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ है, इसको आपको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, पूर्ण वर्ग के रूप में लाना है। उसके लिए आपको क्या करना है बताता हूँ। ये आप देखो s का कोफिशिएंट क्या है, बताइए s का कोफिशिएंट क्या है, 5। 5 का आधा कर दो, हाफ कर दो। 5 का हाफ कितना होगा, 5/2 होगा। 5 का हाफ कितना होगा बताओ, क्या होगा 5 का हाफ, बोलो बोलो लो। 5/2 का होल स्क्वायर करो, क्या आएगा, 5/2 का होल स्क्वायर कर दो, क्या आएगा बताओ। मैंने आपको कहा है s का कोफिशिएंट देखो, तो आपने कहा 5, फिर मैंने कहा उसका हाफ कर दो, हाफ किए तो 5/2 होगा। इसका होल स्क्वायर कर दो, क्या आएगा बताओ, होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, बोलो। 25/4 प्लस और 25/4 माइनस करना है। ऐसा क्यों करेंगे मैं आपको बताऊंगा। क्या प्लस करने वाला हूं मैं, 25/4 प्लस करूंगा और 25/4 में माइनस करूंगा, ये लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 25/4 प्लस किया और 25/4 माइनस कर दिया। ऐसा करने से ये कोई फार्मूला बनेगा। आप लोगों को एक फार्मूला दिखाता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा कोई फार्मूला सुने हो क्या आप लोग, बताइए। ऐसा कोई फार्मूला आप जानते हो,
ये फार्मूला बन जाएगा। तो बताओ ये किसी का फार्मूला यहाँ से यहाँ तक, सोच के बताओ। वेरी गुड, एस प्लस 5/2 का होल स्क्वायर का फार्मूला है यहाँ से यहाँ तक। तो वो मैं आपको बताया था 25/4 हमने क्यों प्लस और माइनस किया। ये देखो एस का कोफिशिएंट 5 है, तो 5 का हाफ करेंगे तो 5/2 आएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे 25/4 आएगा। तो 25/4 प्लस करना है और 25/4 माइनस करना है। तो ये जो 3 टर्म है ये एक फार्मूला बन जाएगा, इस प्रकार का फार्मूला। ये आ जाएगा s प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करके देखो ये आता है क्या, इतना आ रहा है प्लस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 28 माइनस 25/4। इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये आया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आएगा लाप्लास इन्वर्स s प्लस 3/s प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। यहाँ तक किसी को डाउट है? देखो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर s प्लस क्या लिखा है, बोलो s प्लस क्या लिखा है? s प्लस 5/2 लिखा है, तो ऊपर भी हम 5/2 प्लस करेंगे, 5/2 माइनस करेंगे। नीचे जैसा है वैसे ही ऊपर रहना चाहिए, तभी फार्मूला बनेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आप लिखोगे लाप्लास इन्वर्स s प्लस 5/2 प्लस 3 माइनस 5/2। ऊपर हमने 5/2 प्लस कर दिया और माइनस किया है। दिख रहा है आपको? क्या प्लस माइनस करने के लिए बोल रहा हूँ बताओ? 5/2 ही क्यों प्लस और माइनस कर रहे हैं, कारण बताइए। 5/2 ही हमने प्लस और माइनस क्यों किया? यस, नीचे s प्लस 5/2 है ना, तो ऊपर भी 5/2 प्लस करना है और 5/2 माइनस आपको करना है। ऊपर और नीचे सेम आना चाहिए। ये आ जाएगा लाप्लास इन्वर्स s प्लस 5/2 और प्लस इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो 6 माइनस 5/2 आ जाएगा और होल डिवाइड बाई s प्लस 5/2 का होल स्क्वायर और प्लस इसको आप लिख लीजिए √3/2 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया? 3/4 को लिख दिया √3/2 का होल स्क्वायर। देखो आया समझ में? चलिए तो ये आ जाएगा लाप्लास इन्वर्स s प्लस 5/2 होल डिवाइड बाई s प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या आएगा बताओ? बोलो 1/2 और 1/2 अपान s प्लस 5/2 का होल स्क्वायर और प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए समझ में आ गया क्या? देखो इतना अपान इतना अपान इतना अपान ये आएगा पूरा, इतना अपान इतना आ जाएगा पूरा, और ये आएगा 1/2 अपान में ये पूरा आएगा। अब लाप्लास दोनों में ऑपरेट होगा, लाप्लास इन्वर्स जो है यहाँ भी ऑपरेट होगा, यहाँ भी ऑपरेट होगा। तो लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट होगा s प्लस 5/2 अपान s प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 हम बाहर कर देते हैं और लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट होगा 1 अपान 1/2 बाहर हो गया, 1 अपान s प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब मुझे आप बताइए इसका कोई फार्मूला आप जानते हो क्या? याद है? हाँ बोलो बोलो। e पावर 80 नहीं आएगा, ए तो है नहीं, 5/2 है यहाँ। e पावर माइनस 5/2, e पावर माइनस 5/2 और क्या आएगा? कास √3/2t आएगा। नहीं आया सर में लगता है। फार्मूला मैं दिखा दूँ एक बार, फार्मूला आप लोगों को दिखा दूँ, याद आ गया? याद आ गया? चलिए एक बार दिखा देते हैं फार्मूला। ये देखो ये वाला फार्मूला देखिए, ये जहाँ मैं हाथ रख रहा हूँ फार्मूला देखो, बस a की जगह 5/2 है और b की जगह √3/2 है। a के प्लेस पे 5/2 है
और b के प्लेस पे √3/2 है। यहाँ 5/2 आएगा, यहाँ √3/2 आएगा। ये देखो, दिखा? एक बार और दिखाऊं फार्मूला? ये देखिए, दिख रहा है फार्मूला आप लोगों को सबको? बोलो, है ना? a की जगह है 5/2 और b की जगह √3/2 है। चलिए, प्लस 1/2, इसका लाप्लास इनवर्स, ये वाला फार्मूला के बाद ये वाला फार्मूला बताओ क्या आएगा? a की जगह 5/2 है, b की जगह √3/2, क्या होगा बताइए? इसका लाप्लास इनवर्स बोलो। e की पावर माइनस 5/2t है, माइनस 5/2t, हाँ, और साइन √3/2t अपान √3/2 √3/2 आ जाएगा। ओके, अब मुझे बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? जो कॉमन है कॉमन निकाल दो। e की पावर माइनस 5/2t कॉमन है, यस कि नो? यह जाएगा cos √3/2t प्लस या 1/2 कटेगा, 1/√3 साइन √3/2t। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है। क्या लगता है एग्जाम में आएगा? बना लोगे? बोलो। और क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहे, है ना? हम आते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ, देखो ये है लाप्लास इनवर्स s+2 अपान s² प्लस 8s प्लस 5। मुझे चाहिए लाप्लास इनवर्स s+2 अपान s² प्लस 8s प्लस 5। बताइए s का कोफिशिएंट क्या है? बोलो। 8 है, 8 का हाफ कर दो, इस 8 का हाफ कर दो, तो जब 8 का हाफ करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 का होल स्क्वायर करो तो यहाँ 16 प्लस करेंगे और 16 माइनस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? 16 प्लस और 16 माइनस, तो s+2 अपान आ जाएगा s² प्लस 8s प्लस 16 और माइनस 16 प्लस 5। ये समझ में आ गया क्या आपको? देखो 16 प्लस और 16 माइनस किए। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि ये तीन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों मिलके ये वाला फार्मूला बनेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। इस फार्मूले का यूज होगा, पता है आप लोगों को? ये फार्मूला यूज होगा यहाँ, बोलो। तो बताओ, इस फार्मूले का यूज करके बताओ लाप्लास इनवर्स s+2 अपान क्या आएगा? ये फार्मूला यूज कर लो यहाँ। क्या आएगा? s+4 का होल स्क्वायर आएगा, और इसको सॉल्व करो तो माइनस क्या आएगा? 11 आएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? हाँ या ना? आ गया ना? चलिए, ये वाला फार्मूला भी आप लोगों ने समझ लिया है ना? इसी कारण समझ में आपको आ गया। तो इस फार्मूले से ये बना है। चलिए, अब मुझे आप बताओ, यहाँ पर s+4 है, ऊपर में s+2 है, ऊपर भी s+4 चाहिए। क्या करें? इसको लिख दो s+4 माइनस 2 लिख दो, चलेगा? s2 को 4 माइनस 2 लिख दिया, और s+4 का होल स्क्वायर और माइनस इसको आप लिख दिए √11 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, 11 को √11 का होल स्क्वायर। चलिए, ये आएगा लाप्लास इनवर्स s+4 अपान s+4 का होल स्क्वायर माइनस √11 का होल स्क्वायर। फिर -2 है कांस्टेंट, 2 बाहर कर दिए। लाप्लास इनवर्स 1 अपान s+4 का होल स्क्वायर माइनस √11 का होल स्क्वायर। लाप्लास इनवर्स इसमें भी ऑपरेट होगा, इतना अपन इतना आएगा, और -2 अपन इतना भी आएगा। -2 बाहर हो गया। ये आपको समझ में आया? लाप्लास इनवर्स दोनों ऑपरेट हो गया। एक बार और समझाओ यहाँ से। हाँ देखो, s+4 अपान है पूरा आएगा,
और -2 के अपान में भी पूरा आएगा। -2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिए। अब बताओ इसका लाप्लास इन्वर्स का फार्मूला सोचो। यहाँ माइनस है, कास हाइपर में आएगा, यहाँ माइनस साइन है। बताइए लाप्लास इन्वर्स का फार्मूला 40 की -40? हाँ, तो आप बोल रहे हो हाँ e⁻⁻40 हाँ कास हाइपर √11t है ना, ठीक है। -2 इसका बताओ, यहाँ भी माइनस साइन है, साइन हाइपर e⁻⁻40 हाँ साइन हाइपर √11t अपान √11 आ जाएगा ना। चलिए बताइए इन दोनों में कुछ कॉमन, एक बार समझाऊँ ये यहाँ से आया फार्मूला कैसे आया, समझाऊँ कि समझ में आ गया? ये आ गया ना फार्मूला, अगर याद है तो बनेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा फार्मूला काम किया। ये देखो ये वाला फार्मूला देखिए, ये यहाँ के लिए ये फार्मूला, बस एक ही जगह ना, एक ही जगह यहाँ पे 4 है, यहाँ ए है ना तो वहाँ 4 है और बी है यहाँ, तो यहाँ पे है √11, ये जो तीसरा नंबर का फार्मूला है। और इसके लिए ये वाला फार्मूला काम किया, ये लास्ट वाला, एक ही जगह 4 है और बी की जगह √11 है, एक जगह 4 है बी की जगह √11 है, ये यहाँ से यहाँ। समझ में आया आपको? बोलो। चलिए कुछ कॉमन देता हूँ, e⁻⁻40 कॉमन है, क्या आएगा? कास हाइपर √11t -2/√11 साइन हाइपर √11, ये हमारा आंसर है। एग्जाम में आएगा, बनेगा हाँ या ना? बन जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। ये तो हमने 2 क्वेश्चन बताए, एक और क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आप देख लीजिए, बताओ क्या लिखा है लाप्लास इन्वर्स, बोलो। 7 अपान, हाँ बोलो 7 -1 है ना। मुझे लाप्लास इन्वर्स निकालना है 7 अपान s³ -3s² + 3s -1, इसका मुझे लाप्लास इन्वर्स निकालना है, ठीक है। यहाँ 7 कांस्टेंट है, बाहर करते हैं, तो लाप्लास इन्वर्स 1 अपान s³ -3s² + 3s -1, ठीक है। 7 कांस्टेंट हमने बाहर कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? देखो चलिए ये किसी का फार्मूला है, बताओ कौन बताएगा किसका फार्मूला है? ये नीचे वाला, ये फार्मूला है s-1 के होल क्यूब का। किसका फार्मूला है? s-1 का होल क्यूब का फार्मूला है। s-1 का होल क्यूब होता है s³ -3x² + 3s -1, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसका लाप्लास इन्वर्स का कोई फार्मूला मैंने बताया होगा, याद करो। अगर याद नहीं आता है मैं फार्मूला दिखाऊंगा आपको। हाँ याद आ रहा है फार्मूला? नहीं आ रहा है? चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ फार्मूला। यहाँ पे मैं याद दिला रहा हूँ, है ना फार्मूला, आप लोग बताना, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। मैंने लाप्लास इन्वर्स 1 अपान s - a⁴n इसका फार्मूला बताया था e⁻at t⁻n-1 अपान फैक्टोरियल n-1। याद आया फार्मूला? देखो इस फार्मूले को यूज करो, यहाँ इस फार्मूले को यहाँ यूज करो, क्या आएगा? यहाँ पर a की जगह 1 है और n की जगह 3 है, लगाए फार्मूला 7। हाँ e की पावर क्या आएगा? t आ जाएगा e की पावर t आएगा और t⁻2 आएगा अपान फैक्टोरियल 2 आएगा। समझ में आ रहा है? यस कि नो? तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, 7/2 e की पावर t²
क्या आंसर है? क्या लगता है, समझ में आए? बोलो। एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है s प्लस 2 अपान s स्क्वेयर माइनस 4s प्लस 13, और सेकंड क्वेश्चन है s स्क्वेयर माइनस 3s प्लस 4, s स्क्वेयर माइनस 3s प्लस 4 होल डिवाइड बाई s क्यूब। चलिए, ये दो क्वेश्चन हैं, हम दोनों क्वेश्चन का सलूशन देते हैं। हमें लाप्लास इनवर्स निकालना है s प्लस 2 अपान s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 का। आप मुझे बताओ s का कोफिशिएंट क्या है, 4 है कि माइनस 4 है? बोलो, 4 है कि माइनस 4 है? माइनस 4 है। चलिए, आपकी बात हमने मान लिया, माइनस 4 है। माइनस 4 का हाफ कर दो, मतलब माइनस 4 को 2 से डिवाइड कर दो। माइनस 4 का हाफ क्या होगा? बोलो, -2 होगा। -4 का हाफ करोगे तो -2 होगा, हाँ या ना? बोलो यार, s का कोफिशिएंट -4 है, -4 का हाफ करेंगे -2 आएगा। अब -2 का होल स्क्वायर कर दो, -2 का होल स्क्वायर 4 आएगा, है ना? तो 4 इसमें प्लस करना है और 4 इसमें माइनस करना है। तो हमने लिख दिया है s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 4 प्लस 9 लिख दिए, चलेगा? 4 इसमें प्लस और 4 माइनस करना था, तो प्लस 4 लिख दिया और प्लस 9, 13 को 9 लिख दिया। क्या ये समझ में आ गया, हाँ या ना? बोलो, बताइए s का कोफिशिएंट क्या है? -4 है, दिख रहा है? 4 का आधा करोगे 2 आएगा, है ना? या -4 का आधा करोगे -2 आएगा, और उसका होल स्क्वायर करोगे, 2 का होल स्क्वायर करो या -2 का होल स्क्वायर करो, 4 आएगा। तो यहाँ 4 प्लस करना था और 4 माइनस, तो 4 हमने प्लस कर दिया और 4 इसमें माइनस किया तो 9 आ गया। ये समझ में आया क्या? देखो, क्या आपको ये समझ में आ गया? ओके, तो ये बताओ, ये कोई फार्मूला बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये आ जाएगा s माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 9 को आप लिख दीजिए 3 का स्क्वायर। समझ में आए? यहाँ से यहाँ तक कोई फार्मूला बन जाएगा, s माइनस 2 का होल स्क्वायर और 9 को हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर। देखो, चलिए अब मुझे बताओ, नीचे अगर s माइनस 2 है, ऊपर भी s माइनस 2 चाहिए, कैसे आएगा? नीचे अगर s माइनस 2 है, ऊपर भी s माइनस 2 चाहिए, कैसे आएगा? -2 प्लस 4 लिख देते हैं। चलिए, अच्छी बात है, -2 प्लस 4 हमने लिख दिया। नीचे अगर s माइनस 2 है तो ऊपर भी s माइनस 2 ही चाहिए हमें, इसी कारण हमने इस प्रकार से लिखा है। आगे हम बढ़ते हैं, तो ये आ जाएगा s माइनस 2 अपान पूरा आएगा और 4 अपान पूरा आएगा, है ना? तो लाप्लास इनवर्स s माइनस 2 अपान s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस लाप्लास इनवर्स 4 अपान s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये समझ में आया आपको? s माइनस 2 के अपान में पूरा आएगा, 4 के अपान में पूरा आएगा। बोलो, यस कि नो? यस है। तो यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं। ये आएगा लाप्लास इनवर्स 1 अपान s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब आपको लाप्लास इनवर्स का फार्मूला याद होना चाहिए। ये 4 कांस्टेंट है, बाहर हो गया। इसका लाप्लास इनवर्स पहले बताओ, फिर इसका बताना। इसका बताओ लाप्लास इनवर्स, अगर फार्मूला याद है तो। e⁻²t, हाँ, cos 3t, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। इसके लिए फार्मूला आपने बिल्कुल सही बताया है। मैं आपको अभी फार्मूला लिख के दिखाऊंगा।
बताओ इसका फार्मूला बताइए लाप्लास इन्वर्स का। e⁻²t और साइन हाइपर नहीं आएगा, साइन 3t/3 आएगा, हाइपर नहीं आएगा, है ना। कैसे आया ये बताया था। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है। e⁻²t कॉमन है तो cos 3t + 4/3 sin 3t, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ कैसे आया और यहाँ से यहाँ कैसे आया, इसके लिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको फार्मूला याद करवा दूँ। बताओ इसके लिए मैंने कुछ फार्मूला बताया था, अगर याद है तो बोल दो। लाप्लास इन्वर्स s-a का होल स्क्वायर अपान s-a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका होता है e⁻at cos bt। अब बताओ यहाँ से यहाँ जब हमने फार्मूला यूज किया ये वाला, तो a की जगह क्या है और b की जगह क्या है बताओ। a के प्लेस पे 2 है और b के प्लेस पे 3 है, तो यहाँ से आप समझ में आ गया। यहाँ से यहाँ भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हमने आपको बताया था 1/s-a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का लाप्लास इन्वर्स। क्या था फार्मूला याद करो। e⁻at साइन bt और होल डिवाइड बाई b था। तो बताओ यहाँ पर b की जगह 3 है तो 3 का डिवाइड हो जाएगा, और a की जगह 2 है तो e⁻2t आएगा। यहाँ से यहाँ समझ में आया इस फार्मूला से, बोलो। तो ये फार्मूला आप लोगों को क्या करने होंगे बताइए, क्या करने होंगे, याद रखने होंगे। जब तक फार्मूला याद नहीं है आपसे नहीं बनेगा। चलिए हम आते हैं इसका सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट में हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना है s² - 3s + 4/s³। इसका लाप्लास इन्वर्स हमें निकालना है। हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना है s² - 3s + 4/s³। इसको आप लिखिए लाप्लास इन्वर्स s² आएगा पहले, फिर -3s/s³, फिर प्लस 4/s³। यहाँ से यहाँ समझ में आया क्या, हाँ या ना बोलो बस। यहाँ से यहाँ आ गया समझ में। चलिए तो लाप्लास इन्वर्स s² / s³ 1/s होगा, s² / s³ 1/s होगा। ये आएगा 3/s², तो ये आएगा प्लस 4/s³। यहाँ से यहाँ समझ में आया देखो। अब लाप्लास इन्वर्स तीनों में ऑपरेट होगा। लाप्लास इन्वर्स 1/s माइनस लाप्लास इन्वर्स 3/s² और प्लस लाप्लास इन्वर्स 4/s³। जी सभी में लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट कर दिया हमने। जी लाप्लास इन्वर्स 1/s, यहाँ पे 3 कांस्टेंट बाहर कर दो, लाप्लास इन्वर्स 1/s²। यहाँ पर 4 कांस्टेंट बाहर कर दो, 4 बाहर कर दो, लाप्लास इन्वर्स 1/s³। ये बताइए इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होता है। 1 आता है, वेरी गुड। 3 1/s² का लाप्लास इन्वर्स t आएगा, प्लस 4 1/s³ का लाप्लास इन्वर्स 1/s³ का क्या आएगा, t²/2। इसका लाप्लास इन्वर्स आएगा t²/2। याद आ रहा है बोलो। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 - 3t और 4 और 2 कटेगा तो 2t²। ये आंसर है। अगर ये लाप्लास इन्वर्स का फार्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, लाप्लास इन्वर्स का फार्मूला याद रहेगा तो बनेगा। तो ये हमारा आंसर आएगा 1 - 3t + 2t²। बोलो क्या बोलते हैं, एग्जाम में आएगा, बना पाओगे नहीं बना पाओगे, बोलो बोलो, बना लोगे। चलिए थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन अब करते हैं। इजी क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए, थोड़े कठिन में आते हैं अब, है ना, जो इजी वे से हमसे ना बने।
एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्वेश्चन है 2s² माइनस 6s प्लस 5 होल डिवाइड बाई s³ माइनस 6s² प्लस 11s माइनस 6। हमें इसका लाप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। आप लोगों सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं? हाँ या ना बोलो। क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं? ओके। हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना है 2s² माइनस 6s प्लस 5 अपान s³ माइनस 6x² प्लस 11s माइनस 6 का। इसका लाप्लास इन्वर्स हमें निकालना है। सबसे पहला काम ये रहेगा कि जो नीचे वाला जो टर्म है इसको पहले आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। नीचे वाला जो टर्म है ना, यहाँ पर नीचे वाला टर्म को थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। अभी ऊपर में जो लिखा है उसको आप मत देखिए, और नीचे में जो लिखा है इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो मैं सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल है। ये देखो, यहाँ लिखा है s³, क्या लिखा था? क्या लिखा है जी? और यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है? माइनस 6s²। तो अगर मैं लिखता हूँ s³ माइनस s², तो यहाँ बचा क्या? -6 था ना, मैंने -s², तो -5s² बच गया। कोई डाउट तो नहीं है इसको? अब बताओ ये क्या लिखा है? 11s है ना, और ये क्या लिखा है? 5s²। तो इसको 5 और 6 में तोड़ देते हैं तो 5 कॉमन निकल जाएगा। तो इसको लिख देते हैं 5s प्लस 6s। एक बार फिर समझाता हूँ। ये देखिए, ये जो 6x² लिखा है ना, -6x², इसको -s² माइनस 5x² लिख दिया। ये -6 को तोड़ दिया -1 और -5 में। और यहाँ 11 था ना, इसको 5 और 6 में इसलिए तोड़ा क्योंकि इन दोनों में 5 कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में 6 कॉमन आ जाएगा। तो इस 11 को आपको 5 और 6 में तोड़ देना है। ठीक है, इतना कर लोगे? बोलो। चलिए आगे हम बढ़ते हैं ना। 2s² माइनस 6s प्लस 5 नीचे। ये बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन बताओ। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, s² कॉमन आपने कहा है। इन दोनों में कौन बताओ? इन दोनों में, हाँ ना, -5s कॉमन निकालते हैं। चलो -5s कॉमन निकालते हैं तो यहाँ s बचेगा, यहाँ -1 बचेगा। इन दोनों में कौन बताओ? इन दोनों में कॉमन 6 कॉमन है तो s-1 बचेगा। ठीक है, तो इन दोनों में s² कॉमन था तो यहाँ s बचेगा, यहाँ -1 बचेगा। इन दोनों में 5s कॉमन नहीं, -5s कॉमन निकाला तो यहाँ s बचेगा, यहाँ -1 बचेगा। इन दोनों में 6 कॉमन निकाला तो s-1 बचेगा, यहाँ s बचेगा, यहाँ -1। बताइए इन तीनों में क्या कॉमन है? इन तीनों में देखो क्या कॉमन है? बोलो बोलो बोलो, डरो मत, बोलो। s-1 कॉमन है, बिल्कुल सही। 2s² माइनस 6s प्लस 5 होल डिवाइड बाई s-1 कॉमन है। चलिए तो बचा क्या? s-1 कॉमन निकाले तो बचा क्या बताओ? s² माइनस 5s प्लस 6। कोई डाउट है? बोलो। तो आ जाएगा लाप्लास इनवर्स 2s² माइनस 6s प्लस 5 होल डिवाइड बाई s-1। अब इसको भी आप लिख सकते हो s-2 s-3। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो ऊपर वाला आता है। देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए, s-2 s-3 को मल्टीप्लाई करो, ये आता है ना। ये कैसे तोड़ते हैं इसका रूल मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। देखो ये जो कांस्टेंट टर्म है ना -2 और -3, इन दोनों को जो ऐड करेंगे ना तो ये वाला टर्म आएगा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा। मतलब इन दोनों का जो सम करेंगे, योग करेंगे, इन दोनों को जब सम करेंगे, योग करेंगे ना तो -5 आएगा। और इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे, -2 और -3 का प्रोडक्ट करेंगे तो 6 आएगा। तो तोड़ने का बहुत सरल तरीका है, इन दोनों का सम जो है ये वाला होता है और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये वाला होता है।
आता है तोड़ने आप लोगों को? ठीक है, अच्छी बात है। तो चलिए अब यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। इसको आप लिखोगे a अपान एस माइनस वन प्लस बी अपान एस माइनस टू प्लस सी अपान एस माइनस थ्री। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, है ना। मैं ए बी सी का वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को पार्शियल फ्रैक्शन, हिंदी में आंशिक भिन्न। बताओ ए के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? चलिए ये आएगा एस माइनस टू एस माइनस थ्री का, ठीक है। बी के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? एस माइनस वन एस माइनस थ्री का। और सी के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? एस माइनस वन एस माइनस टू का। इज इक्वल टू, ध्यान दो, इज इक्वल टू ऊपर जो लिखा है उसको बताओ, ऊपर जो भी लिखा है क्या लिखा था? 2s स्क्वायर माइनस। अब आपको ए बी सी का वैल्यू निकालना बहुत आसान है। कैसे बताता हूँ। जब हम s इज इक्वल टू 1 रखेंगे ये और ये 0 हो जाएगा। s के प्लेस पे 1 पुट करेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ जब हम s इज इक्वल टू 1 रखते हैं, s इज इक्वल टू क्या रखते हैं? 1, तो ये वाला टर्म 0 होगा, ये वाला टर्म 0 होगा, तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। तो a इंटू आ जाएगा, s के वैल्यू 1 रखो, ये आएगा -1 -2 और ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा, s के 1 रख रहे हैं तो 2 - 6 + 5। ये समझ में आया क्या? थोड़ा s के प्लेस पे 1 रख रहा हूँ, s के प्लेस पे 1, s के प्लेस पे 1 रखूँगा तो -1 आएगा, 1 - 2 -1। यहाँ पे 1 रखूँगा तो -2 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे s को 1 रखेंगे 2 आएगा, या s को 1 रखेंगे -6 आएगा। तो बताओ ये आ जाएगा 2a और राइट साइड हमारा आ जाएगा 7 - 6 1। बताओ a का वैल्यू क्या होगा? वेरी गुड। इस प्रकार से हमने a का वैल्यू निकाल लिया। अब b का वैल्यू निकालने के लिए s की जगह 2 रख दो। जब s के प्लेस पे 2 रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, तो किसका वैल्यू मिलेगा? बताओ s के प्लेस पे 2 रखेंगे किसका वैल्यू मिलेगा? जल्दी से बताओ, किसका वैल्यू मिलेगा जी? b का। तो वेन s इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो यहाँ तो 0 आएगा, क्योंकि s को 2 रखने से 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा 0 प्लस b इंटू ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1। s को 2 रख रहा हूँ, यहाँ 1 आएगा, s को 2 रखेंगे तो यहाँ s को 2 रखेंगे तो -1 आएगा, और ये वाला 0 हो जाएगा। राइट साइड आएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर -6 इंटू 2 प्लस 5। ये आएगा -b इज इक्वल टू 8 - 12 प्लस 5। बताओ -b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। बताओ b का वैल्यू क्या आएगा? बोलो b का वैल्यू -1 आएगा। क्या लगता है मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं? देखो पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हमें c का वैल्यू निकालना है ना। हमें a b c तीनों को निकालना है। अब c निकालने के लिए s इज इक्वल टू 3 रखेंगे। s इज इक्वल टू 3 रखने से अब हम आपको s इज इक्वल टू 3 नहीं, c का वैल्यू निकालने के लिए s इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। यहाँ पर s इज इक्वल टू जब 3 पुट करेंगे तो a का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, हमें c का वैल्यू मिलेगा। तो हमने लिखा है वेन s इज इक्वल टू 3, s इक्वल टू 3 पुट करने से ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, प्लस ये वाला टर्म भी 0 होगा, s इक्वल टू 3 रखने से 0 हो जाएगा, और हमें c का वैल्यू मिलेगा। s के प्लेस पे जब 3 रखेंगे ये आएगा 2, ये आएगा 1, और राइट साइड s इज इक्वल टू जब 3 रखेंगे, देखो s इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो राइट साइड आ जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर -6 इंटू 3 प्लस 5। तो यहाँ से 2c इज इक्वल टू होगा 18 - 18 प्लस 5। ठीक है, s के प्लस पे 3 रखे हमने, ये आएगा 18 - 18 प्लस 5। तो यहाँ से 2c इज इक्वल टू 5 आएगा। बताओ c का वैल्यू क्या आएगा? बोल 5/2 आएगा। इस प्रकार से आपने a, b और c तीनों के वैल्यू निकाल लिए हैं। a का वैल्यू आपने निकाला था 1/2, b का वैल्यू निकाला था -1 और c का वैल्यू आपने निकाला है 5/2। ये आपको इक्वेशन नंबर 1 में रखना है।
तो इक्वेशन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है क्या? देखो, है ना, दर्ज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा जो क्वेश्चन था लाप्लास इनवर्स 2s स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 अपान s क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11s माइनस 6, इसका जो वैल्यू है, अब ए बी सी का वैल्यू आपको रखना है। तो लाप्लास इनवर्स बताओ, ए का वैल्यू क्या रखोगे? बोलो। ए के प्लेस पे 1/2 रख देंगे, ठीक है, प्लस बी के प्लेस पे क्या रखोगे बताइए? बी के प्लेस पे क्या रखोगे? -1, और सी के प्लेस पे हमने लाया है 5/2। ओके, कोई डाउट है किसी को? ए के प्लेस पे 1/2, बी के प्लेस पे -1 और सी के प्लेस पे 5/2 हम रखने वाले हैं। तो 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स 1/s-1, या -1 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और यह आ जाएगा लाप्लास इनवर्स 1/s-2, और यहाँ पे 5/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और लाप्लास इनवर्स 1/s-3। चलिए, अब लाप्लास इनवर्स का जो फॉर्मूला जिनको याद है वो लोग बताओ क्या आंसर आएगा। मैं यहाँ पे हिंट देता हूँ, है ना, आप लोगों के एक हिंट है, अच्छे से ध्यान दीजिए। लाप्लास इनवर्स 1/s-a ये होता है e⁻at। ये हिंट मैंने दिया है, बताइए क्या होगा? e⁻t आएगा, ये वाला -1 इंटू, बोलो, e⁻2t आएगा, प्लस 5/2 इंटू e⁻ क्या आएगा? इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।